अस्सलाम वालेकुम। जब बच्चे 6 से 8 माह के होते हैं तो हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वॉकर का इस्तेमाल करते हैं। वॉकर का इस्तेमाल अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से मना है। बहुत से ममालिक में वॉकर का इस्तेमाल बैन है और बहुत से पेरेंट्स के बहुत से सवालात भी होते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम एज ए पेरेंट वॉकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके बैन होने की और इसके मना करने की क्या वजूहात हैं। वॉकर की जगह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़्यादा महफूज भी हैं, सेफ़ भी हैं और उनका इस्तेमाल करना भी बहुत बेहतर है। फिर भी एज ए पेरेंट अगर आप वॉकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको अपनानी चाहिए। जब बच्चे एक्टिव होने लगते हैं, 6 से 8 माह की उम्र को पहुंचते हैं, रोल करते हैं, क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, तो एज ए पेरेंट अक्सर ये महसूस होता है कि हमें अपने बच्चे को वॉकर में डाल देना चाहिए, इससे वो बेहतर चलना सीख लेगा। पेरेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं, अपने लिए भी उनको वक्त मिल जाता है और उन्हें बच्चा वॉकर में खुश भी लगता है। एक वजह ये भी होती है कि चूंकि हर कोई वॉकर इस्तेमाल कर रहा होता है तो पेरेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। किसी ने वॉकर तोहफे में दे दिया तब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बच्चे को वॉकर में डालकर पेरेंट्स अपने काम भी कर लेते हैं। ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स अपने 6 से 8 माह के बच्चे को वॉकर में डाल देते हैं। वॉकर का इस्तेमाल बहुत से ममालिक में बैन है और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस की तरफ से भी इसका इस्तेमाल मना है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे अहम वजह यह है कि वॉकर की स्पीड बहुत तेज़ होती है। इसमें पहिए लगे होते हैं और बच्चे उसको इस तेज़ी से चलाते हैं कि बड़ों की मौजूदगी के बावजूद बच्चों के वॉकर उलट जाते हैं। हॉस्पिटल में वॉकर से होने वाले हादसात की वजह से बहुत से बच्चे आते हैं। ज़्यादातर इनके सर पर चोट, दिमाग पर चोट, उनके दूध के दांत टूट जाते हैं, होंठ पर चोट। ये भी देखने में आया है कि सीढ़ियों से बच्चे वॉकर समेत गिर जाते हैं, कालीन से फंस कर गिर जाते हैं। बच्चे वॉकर चलाते हुए वॉशरूम्स तक पहुंच जाते हैं। चीज़ों को पकड़ने के लिए आगे झुकते हैं तो वॉकर उलट जाता है। वॉकर से वो हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए, जैसे जहां पर दवाइयाँ पड़ी हों या स्विच बोर्ड्स हों या वॉशरूम के इस्तेमाल वाली सफाई वाली चीज़ें हों जैसे फ़िनाइल हो। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से हर साल हॉस्पिटल्स में वॉकर की वजह से होने वाले हादसात और बच्चों को शदीद चोटें लगने की वजह से इसका इस्तेमाल बैन किया गया है। दूसरी अहम वजह यह है कि वॉकर में बच्चा आगे होकर चलता है, जिससे उसकी कमर पर भी जोर पड़ता है, उसकी टांगों पर भी जोर पड़ता है और उसके कूल्हे की हड्डी यानी हिप बोन्स पर भी जोर पड़ता है। उसके टांगों के मसल्स यानी पट्ठों पर भी जोर पड़ता है। अभी उसका जिस्म इतनी तेज़ रफ्तारी और इतनी एक्सरसाइज का आदी नहीं होता और ना ही तैयार होता है। रात को इन बच्चों की टांगों में दर्द होती है और रात को ये बच्चे बहुत रोते हैं। ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादा वक्त वॉकर में गुजारते हैं वो जब चलना शुरू करते हैं तो उनके चलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वॉकर के इस्तेमाल से वो आगे झुककर चलते हैं और पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं रखते। इस वजह से टो वॉकिंग के केसेस भी देखे गए हैं। ये भी देखा गया है कि जिन घरों में वॉकर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है वहाँ के बच्चे खुद से लेट चलते हैं, उन्हें चलने में मुश्किल पेश आती है। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से वॉकर का इस्तेमाल सख्ती से मना किया जाता है। वॉकर की जगह कुछ ऐसे खिलौने हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्ले स्टेशन जिनके नीचे पहिए ना हो, उसमें बच्चे खड़े होकर खुश होते हैं, खेलते हैं और उनको खड़ा होना भी आता है और वो अपने हिसाब से जितना उनकी टांगों पर जोर पड़ता है वो खड़े होकर खेल लेते हैं। आप उसके लिए एक ऐसा कॉर्नर बना दें जिसमें उसके टॉयज़ हों और उसमें वो बैठ के आराम से महफूज तरीके से खेल सकें। पुश करने वाले टॉयज़ भी मौजूद हैं। इनके आगे 2 छोटे पहिए लगे होते हैं और बच्चे इनको अपने हिसाब से अपनी ताकत के मुताबिक ज़ोर लगाकर आगे धकेलते हुए लेकर जा सकते हैं। बेहतर तो ये है कि वॉकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, लेकिन फिर भी एज ए पेरेंट अगर आप वॉकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको अपनानी चाहिए। सबसे पहले वॉकर बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हल्के मटेरियल का नहीं होना चाहिए। उसमें ब्रेक्स लगी होनी चाहिए। अपनी मौजूदगी में 10 मिनट से ज़्यादा बच्चा वॉकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे।
سیڑھیاں آپ کے گھر کی کور ہونی چاہیے، بچہ سیڑھیوں کے قریب بالکل نہ جائے، دروازہ سیڑھیوں پر لگا ہونا چاہیے۔ فلیٹ سرفیس پر چلائے، راستے میں قالین وغیرہ نہ ہو۔ دھیان رکھیں کہ گھر کے سوئچز کورڈ ہوں، دوائیاں، فنائل وغیرہ محفوظ مقام پر ہوں، بچے کچن میں نہ جائیں، واش روم میں نہ جائیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے بچے میں واکر کا استعمال بالکل نہ کریں۔ آئے دن ہاسپٹلز میں واکر کی وجہ سے بچوں میں بہت سی چوٹیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے کو نیچرل طریقے سے چلنے دیں، جس میں پہلے وہ کرال کرے اور اپنے حساب سے اپنا پاؤں زمین پہ رکھ کر سہارے سے چلے۔ اپنے اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔